नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल अच्छे संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर कारक विचार। कारक विचार में साथियों हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं और द्वितीय विभक्ति में हम जो है अभिवधि दृशो आत्मने पदे वेति वाच्यम सूत्र तक का अध्ययन कर चुके हैं कि द्वितीय विभक्ति में जो हमारा एक सूत्र था गति बुद्धि प्रत्यावसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काड़ामणि कर्ता साड़ो कर्म, ये सूत्र हमारा जो साधारण अवस्था का कर्ता है यानी जिसको प्रकृत अवस्था या अड़िजंत अवस्था कहते हैं, इस अवस्था के कर्ता में प्रथमा होती है। लेकिन जब ये साधारण अवस्था का जो हमारा कर्ता है वह कर्म कारक कब होगा, यानी कर्म में बदलेगा जब वह ऋजंत अवस्था में वाक्य बन जाएगा, यानी जब हमारा वह वाक्य प्रेरणार्थक वाक्य बनेगा तब उसका कर्ता में द्वितीय विभक्ति लगेगी यानी कर्म कारक हो जाएगा। और प्रेरणार्थक वाक्य बनाने के लिए मूल धातु में ऋच प्रत्यय जोड़ देते हैं। जैसे चोर्यति चोर्यतः चोर्यंत रूप चलता है, वैसे किसी भी मूल धातु में जब ऋच प्रत्यय जुड़ जाता है तो हमारा धातु जो है क्या हो जाती है, प्रेरणार्थक, और चोर्यत चोर्यतः चोर्यंत की तरह सारे रूप चलते हैं। तो हमने इसका अध्ययन किया और इस सूत्र में जो कुछ वार्तिक थे, जैसे जो उसका पहला वार्तिक हमने कल पढ़ा था ह्री क्रो अन्यत अंतरश्याम, यानी ही और क्री धातुओं के अड़िजंत अवस्था या साधारण अवस्था का कर्ता जो है विकल्प से कर्म होता है। जैसे हमने उसके अंतर्गत उदाहरण पढ़ा हरति कटम भृत्या या करोति कटम भृत्या, यानी नौकर जो है चटाई को हर कर ले जा रहा है या ले जा रहा है या हरण कर रहा है या चटाई बना रहा है। तो हम ह्री और क्री धातु आ गई और ह्री और क्री धातु के साधारण अवस्था का जो कर्ता है वो द्वितीय होगा। कब द्वितीय में रखा जाएगा, जब ह्री और क्री धातु को हम प्रेरणार्थक धातु बना देंगे। तो प्रेरणार्थक धातु बनाने के लिए ह्री धातु जो मूल धातु है उसमें ऋच प्रत्यय जोड़ के हमारा वो धातु जो क्रिया है बन जाएगी हारेति। क्या बन गई थी, हारेति कटम भृत्या भृत्तेन वा, क्योंकि यह विकल्प से कर रहा था तो हारेति कटम भृत्या का जो प्रथमा में है वह द्वितीय में होगा तो भृत्यम हो जाएगा। चूँकि विकल्प से कर रहा है तो जो है हमारा जो विकल्प से होने के कारण भृत्येन में अनुक्ते कर्तरी से तृतीया लग जाएगी तो हारेति कटम भृत्यम भृत्येन वा हो जाएगा। और उसके बाद अगला वार्तिक हमारा जो था अभिदृशोर आत्मने पदे वेति वाच्यम, हमने इसका भी अध्ययन कर लिया। ये वार्तिक हमारा क्या करा है, अभी उपसर्ग पहले लगा हो और उसके बाद वद धातु हो अथवा दृश्य धातु हो, तो इन दोनों अभी उपसर्ग के पहले वद धातु और दृश्य धातुओं के जो साधारण अवस्था का कर्ता होता है उसको जब हम प्रेरणार्थक में और आत्मने पद में बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, विकल्प से कर्म होगा। ये भी वेति यानी विकल्प से कर्म कर रहा है। ये सूत्र हमारा भी विकल्प से कर्म कर रहा था और इसके अंतर्गत हमने उदाहरण पढ़ा था अभिवदति देवम भक्तः। अभिवदति देवम भक्तः ये साधारण वाक्य था, जो है अड़िजंत अवस्था का वाक्य था, प्रकृत अवस्था का वाक्य था। लेकिन जब हम इस अभिवदति देवम भक्तः को प्रेरणार्थक में बनाएंगे जिसको कहते हैं ऋजंत अवस्था, ऋजंत रूप में जब हम इस वाक्य को बनाएंगे तो अभिवदति को पहले हम जब इस क्रिया को प्रेरणार्थक बनाएंगे तो और किस में बनाएंगे, आत्मने पदे लिखा हुआ है और आत्मने पदे में बनाएंगे तो अभिवदति में क्या हो जाएगा, वद धातु में ऋच प्रत्यय जोड़ करके अभिवादयति बना और अभिवादयति को हम जब आत्मने पदे बनाएंगे तो अभिवादयते हो जाएगा। तो हमने इसको पढ़ा अभिवादयते देवम भक्तम भक्तेन वा। चूँकि ये विकल्प से कर रहा है तो इसमें भी एक बार कर्म होगा और एक बार क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा, क्योंकि अनुक्ते कर्तरी से जो अनुक्त कर्ता होता है वह तृतीया में होता है। तो अभिवादयते आत्मने पद में रूप बन रहा है
तो ये एक अनुक्त कर्ता में तृतीया होके अनुक्ते कर्तरी से भक्तेन बना था। और एक उदाहरण था इसी में पश्यति देवम भक्ता। पश्यत यानी दृश्य धातु का था, दृश्य का पश्य आदेश होता है, परस्मैपदी में रूप चलता है पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथः पश्यत, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। तो यही दृश्य का पश्य आदेश होता है। तो हमारा उदाहरण था पश्यति देवम भक्ता। तो पश्यति देवम भक्ता या अड़िजंत अवस्था का वाक्य था, यानी साधारण अवस्था का वाक्य था, या जिसको कहते हैं प्रकृत अवस्था का वाक्य था। जब इसी पश्यति देवम भक्ता को हम जो है आत्मने पदे में और प्रेरणार्थक यानी ऋजंत अवस्था में बनाएंगे, तब हमारा वाक्य पश्यति देवम भक्ता ना होकर के पश्य धातु नहीं होता है, दृश्य धातु होता है। तो दृश्य धातु मूल धातु है और मूल धातु में ही यत प्रत्यय जुड़ता है तो दृश्यते हो जाता है। क्या बन जाता है? दृश्यते। तो दृश्यते देवम भक्तम भक्तेन वा हो जाएगा, क्योंकि ये सूत्र हमारा अभिवद दृशो आत्मने पदे वेति वाच्यम कह रहा है। अभी उपसर्ग पूर्वक चाहे वद धातु हो या दृश्य धातु हो, उस ऐसी धातुओं के साधारण अवस्था के कर्ता में प्रथमा होती है, लेकिन जब हम इन धातुओं को अड़िजंत अवस्था में या प्रेरणार्थक अवस्था में बनाएंगे तो विकल्प से कर्म होगा, यानी कर्म भी होगा और करण भी होगा। इसीलिए दृश्यते देवम भक्तम भक्तेन वा हुआ था। अब इसी वार्तिक सूत्र का एक और वार्तिक हमारा है, उसी सूत्र में है, बाबूराम सक्सेना की पुस्तक जो है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसी सूत्र के नीचे लिखा है दृशेष चा। दृशेष चा वार्तिक हमारा आज हम देखते हैं क्या कह रहा है कि इस वार्तिक के अनुसार आत्मने पद में ना प्रयोग करने पर दृश्य धातु का कर्ता प्रेरणार्थक में केवल कर्म होगा। ये दृशेष चा वार्तिक कह रहा है कि इस वार्तिक के अनुसार क्या कह रहा है ये हमारा वार्तिक, आत्मने पद में ना प्रयोग करने पर जो दृश्य धातु है, ये जो दृश्य धातु है, इस दृश्य धातु का कर्ता प्रेरणार्थक में केवल कर्म होता है। प्रेरणार्थक में केवल कर्म होता है। ये वार्तिक हमारा दृशेष चा वार्तिक कह रहा है कि आत्मने पद में ना प्रयोग करने पर दृश्य धातु का जब कर्ता प्रेरणार्थक में बनाएंगे और आत्मने पद में नहीं बनाएंगे तब वहाँ केवल कर्म होगा। ध्यान से समझिएगा, ये वार्तिक हमारा कह रहा है दृश्य धातु आत्मने पद में जब प्रेरणार्थक वाक्य बनेगा तो वेत यानी विकल्प से कर्म होगा, यानी उसमें कर्म भी होगा और करण भी होगा। लेकिन जैसे हम पहले देख लेते हैं, जैसे हमारा वाक्य था, जैसे वाक्य क्या था, जैसे वाक्य हमारा था पश्यति देवम भक्तः, पश्यति देवम भक्तः, ये हमारा अड़िजंत अवस्था का वाक्य है। किस अवस्था का वाक्य है? अड़िजंत अवस्था या कहिए अड़िजंत रूप का, अड़िजंत रूप का वाक्य है। अड़िजंत को ही साधारण अवस्था कहते हैं या साधारण रूप कहते हैं। इस चीज़ को जब समझ जाएंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब ये साधारण अवस्था का वाक्य है। अब पश्यति माने देख रहा है देवम, देव को, भक्त यानी भक्त। अब भक्त यहाँ करता है, ये भक्त करता किसको देख रहा है? देवता को पश्यति देख रहा है।
अब यहाँ जो भक्त है यह कर्ता है और प्रथमा के एक वचन में है। अब ये प्रथमा के एक वचन में होता है क्योंकि अणिजंत अवस्था का जो कर्ता होता है वह प्रथमा के एक वचन में होता है, यानी उसमें प्रथमा के एक वचन में नहीं, प्रथमा विभक्ति में ही होता है। तो चूंकि यहाँ जो कर्ता है वह प्रथमा में है, प्रथमा विभक्ति में है। अब इसी को जब हम ऋजंत रूप बनाएंगे, ऋजंत में बनाएंगे, ऋजंत रूप, इसी ऋजंत को साथियों प्रेरणार्थक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक। इसी ऋजंत को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक। जब हम इसको ऋजंत में बनाएंगे तो कह रहा है कि जब ये सूत्र हमारा अभिवद दृशो आत्मने पदे वेति वाच्यम कह रहा था कि जब हम ऋजंत में बनाएंगे और आत्मने पद में बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, आत्मने पद में बनाएंगे तो वेति का मतलब होता है विकल्प से कर्म होता है। जब विकल्प से कर्म होगा तो पश्यति देवम भक्तः का क्या हो जाएगा? पहले तो हम क्रिया जो पश्य है ये मूल धातु दृश्य है, इसी दृश्य का पश्य आदेश हुआ है। इसको हम ऋच प्रत्यय जोड़ के जब आत्मने पद में रूप बनाएंगे तो ये हमारा रूप हो जाएगा दृश्यते। क्या हो जाएगा? दृश्यते हो जाएगा। और दृश्यते देवम भक्तम, ये हुआ दृश्यते देवम भक्तम। और भक्तम हो गया। अब चूंकि यहाँ आत्मने पद का एक वचन जो यहाँ क्रिया है दृश्य धातु आत्मने पद में प्रयोग हुई है, इसीलिए भक्तम और विकल्प से कह रहा है तो भक्तेन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भक्तेन। दृश्यते देवम भक्तम भक्तेन, वाह जोड़ दीजिए ही, वाह। ये इस वार्तिक का उदाहरण हो गया अभिवद दृशो आत्मने पदे वेति वाच्यम से। लेकिन यह दृशेष चा वार्तिक कह रहा है कि जब हम आत्मने पद में ना प्रयोग करें, किसमें? आत्मने पद में जब हम ना प्रयोग करें तो जो दृश्य धातु है, इस दृश्य धातु को जब हम आत्मने पद में रूप नहीं बनाएंगे, जैसे दृश्य धातु का जब हमने आत्मने पद में रूप बनाया तो दृश्यते हो गया, दृश्यते हो गया। और दृश्य धातु में जब ऋत प्रत्यय जोड़ेंगे और आत्मने पद में ना बना के परस्मय पद में बनाएंगे तो दृश्ययति, दृश्ययति रूप बनेगा। ये हो गया परस्मय पदी का रूप है और यह आत्मने पदी का रूप है। ये भी प्रथम पुरुष का जो है प्रथम पुरुष एक वचन है और ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है। यह आत्मने पद में रूप है, यह परस्मय पद में रूप है। आई बात समझ में? अब हम कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, दृशेष चा वार्तिक कह रहा है कि जब हम आत्मने पद में ना प्रयोग करें, किस धातु को? दृश्य धातु को। जब हम आत्मने पद में ना प्रयोग करें तो इस दृश्य धातु का जो कर्ता प्रेरणार्थक में जब हम बनाएंगे तो केवल कर्म होगा। ध्यान दीजिएगा, केवल कर्म होगा। अब जब हम यहाँ दृश्य धातु को आत्मने पद में ना बना के प्रेरणार्थक वाक्य ये परस्मय पदी का लेंगे, तब जो कर्ता होगा वह केवल कर्म होगा, ना कि करण होगा। और जब आत्मने पद बन जाएगा तो हमारा जो कर्ता है वह कर्म भी होगा, करण भी होगा। किस वार्तिक से? इस वार्तिक से, अभिवद दृशो आत्मने पदे वेति वाच्यम से। जैसे यहाँ हमने दिखाया है दृश्यते देवम भक्तन भक्तेन वा, या अभिवद दृशो आत्मने पदे वेचि वाच्यम वार्तिक से बना है। लेकिन जब हम आत्मने पद में नहीं बनाएंगे तब हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? केवल हो जाएगा, दृश्ययति हो जाएगा। अब हम यहाँ जो है क्या करेंगे, ये आत्मने पदे रूप हटा करके हम कौन सा रूप बनाएंगे? आत्मने पदे रूप हटा करके हम बनाएंगे दर्शयति। यहाँ हमने गलत लिख दिया है, दृश्ययति दर्शयति होता है, दर्शयति ऐसे चलता है, दर्शयति।
अब जब हम इसको केवल आत्मनेपदे में हटा करके बनाएंगे परस्मैपदे में, तो हमारा रूप क्या हो जाएगा? दर्शयति, दर्शयति देवम भक्तम। क्या बन जाएगा? दर्शयति देवम भक्तम। ये कह रहा है कि जब हम आत्मनेपद में ना प्रयोग करेंगे तब दृश्य धातु का जो कर्ता होगा वह केवल कर्म होगा। यानी ये जो अणिजंत अवस्था, साधारण अवस्था का यहाँ जो कर्ता में प्रथमा है, जब प्रेरणार्थक वाक्य हमारा ए बना तो प्रेरणार्थक वाक्य में ये कर्ता में कर्म हो करके केवल द्वितीय विभक्ति लगी है। यानी कर्ता में कर्म कारक लगा और जहाँ कर्म कारक होता है वहाँ कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति लग जाती है। चूँकि यहाँ भक्ता कर्ता प्रथमा है, इसलिए भक्तम यहाँ भी कर्ता द्वितीय का एक वचन है। यहाँ अकेले है तो यहाँ भी अकेले है। अब आ गया समझ में? यही इस वार्तिक के अंतर्गत एक और वार्तिक दे दिया गया, दृशेश्चा। ये भी वार्तिक सूत्र हमारा है। गति बुद्धि प्रत्यावसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काड़ा मणि कर्ता साड़व कर्म वार्तिक सूत्र का ये वार्तिक है। लेकिन इसी वार्तिक का एक और वार्तिक दे दिया कि अगर दृश्य धातु है, केवल कौन सी धातु है? केवल दृश्य धातु है, और उसको जब हम आत्मनेपदे में प्रेरणार्थक वाक्य ना बना के केवल जो है प्रेरणार्थक बनाएंगे, आत्मनेपद में नहीं बनाएंगे, केवल प्रेरणार्थक वाक्य बनाएंगे, तब हमारा जो वाक्य बनेगा केवल कर्म होगा। यानी जब आत्मनेपदे में रूप होगा तभी वहाँ विकल्प वाला रूप बनेगा, तब दृश्यते देवम भक्तम भक्तेन होगा। और जब आत्मनेपदे में रूप ना हो करके केवल परस्मैपदे में प्रेरणार्थक धातु का रूप दर्शयति बनेगा, तब इसका कर्ता केवल कर्म होगा। ये सूत्र हमारा कह रहा है कि इस वार्तिक के अनुसार आत्मनेपद में प्रयोग ना करने पर दृश्य धातु का कर्ता जो होता है प्रेरणार्थक में केवल कर्म होता है। तो इसीलिए दर्शयति देवम भक्तम हुआ, केवल कर्म हुआ। भक्तम में कर्म कारक है और द्वितीय विभक्ति है। जब हम यहाँ भक्तम और भक्तेन कर देंगे तब हमारा ये जो क्रिया दर्शयति है यह दृश्यते हो जाएगा, आत्मनेपद में बन जाएगा। जब आत्मनेपद में बन जाएगा तो ये वाला सूत्र काम करेगा, अभिवादि दृशो आत्मनेपदे वेति वाच्यम। आ गया होगा आपके समझ में? अगर नहीं आए तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि यहाँ कैसे हुआ है। यहाँ बस इसी चीज़ को समझना है कि दृश्य धातु का जो कर्ता है अगर हम उसको प्रेरणार्थक में बना रहे हैं तो वहाँ केवल आत्मनेपद में जब वो नहीं होगा तो केवल कर्म होगा, जैसे दर्शयत देवम भक्तम। और जब विकल्प से होगा तब ये वार्तिक का नियम लग जाएगा, अभिवादि दृशो आत्मनेपदे वेति वाच्यम। तब जब इस वार्तिक का नियम लगेगा तो प्रेरणार्थक वाक्य का जो कर्ता है वह विकल्प से कर्म होगा, यानी कर्मकारक भी होगा और करण भी होगा, और हमारा जो क्रिया है वो आत्मनेपदे में जाएगी तो दर्शयति की जगह दृश्यते हो जाएगा। तो दृश्यते देवम भक्तम भक्तेन वा इस वार्तिक से हुआ, अभिवादि दृशो आत्मनेपदे वेचि वाच्यम से। लेकिन दृशेश्चा वार्तिक से केवल होगा दर्शयति देवम भक्तम। इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। दर्शयति देवम भक्तम दृशेश्चा वार्तिक से, और दृश्यते देवम भक्तम भक्तेन वा अभिवादि दृशो आत्मनेपदे वेति वाच्यम वार्तिक से होगा। इस फंडा को आपको बिल्कुल क्लियर समझना पड़ेगा। अगर क्लियर समझ में नहीं आए तो आप यहाँ 100% गलतियाँ करोगे। तो इसको आप अपने नोट्स में शामिल करिए, नोट करते चलिए और इसको बार बार रिवीजन करिए, तभी ये फंडा क्लियर हो पाएगा। और कह रहे हैं कि अगर हम अभिवदि को भी आत्मनेपद में प्रयोग करें और प्रेरणार्थक में, आगे इसी वार्तिक में है, आगे कह रहे हैं कि अगर अभिवद का आत्मनेपद में ना हो तो कर्ता में क्या होगा? अभिवदि जो है अभिवद को
आत्मनेपद में प्रयोग ना होने पर कर्ता क्या होगा? अभिवद का जब आत्मनेपद में प्रयोग ना हो तब कर्ता में क्या होगा? केवल करण होगा, केवल करण होगा। करण यानी करण कारक तृतीया विभक्ति केवल होगी। अब यहाँ यह सूत्र हमारा क्या कह रहा था कि अभिवद शब्द हो और आत्मनेपद में हो तो वेत यानी विकल्प से कर्म करता है। तो अभिवद जब आत्मनेपद में प्रयोग होगा तो विकल्प से कर्म करेगा। तो इसके अंतर्गत हमने उदाहरण पढ़ा था, अभिवदति देवम भक्तः। अभिवदति देवम भक्तः जैसे हमारा वाक्य था, अभिवदति देवम भक्तः। अभिवदति देवम भक्तः यह अणिजंत अवस्था का वाक्य है, यानी साधारण अवस्था का वाक्य है। देवता को भक्त जो क्या कर रहा है? अभिवादन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। अब यहाँ ये साधारण वाक्य का कर्ता है, इसलिए इसमें प्रथमा है। जब हम इसको प्रेरणार्थक वाक्य में और आत्मनेपद में बनाएंगे तब ये अभिवद दृशो आत्मनेपदे वेति वाच्यम से विकल्प से रूप बन जाएगा, यानी भक्तम और भक्तेन दोनों हो जाएगा। तो अभिवदति को हम पहले आत्मनेपद में रूप बनाएंगे तो हमारा वाक्य क्या बन जाएगा? अभिवादयते हो जाएगा, अभिवादयते बनेगा और देवम का देवम ही होगा। अब भक्ता ये प्रथमा में है तो इसको हम विकल्प से बनाएंगे प्रेरणार्थक वाक्य। तो विकल्प से प्रेरणार्थक जब वाक्य बनेगा तो कर्ता तो द्वितीया में होगा, द्वितीया में हो जाएगा तो भक्तम होगा। अब आत्मनेपद में वाक्य बन रहा है, इसलिए यहाँ अनुक्ते कर्तरि से कर्ता में तृतीया विभक्ति भी लगेगी। तो अभिवादयते देवम भक्तम भक्तेन वा, इस वार्तिक से हमारा ये वाक्य बना। ये वाक्य हमारा कैसा वाक्य है? प्रेरणार्थक वाक्य है, या जिसको कहेंगे अणिजंत अवस्था, और ये हमारा साधारण अवस्था। लेकिन अब यहाँ आपको समझना है, ये अभिवादयते देवम भक्तम भक्तेन वा तो अभिवद दृशो आत्मनेपदे वेति वाच्यम से बना था। लेकिन विशेष चा वार्तिक से कह रहा है कि अगर अभिवद को हम आत्मनेपद में प्रयोग ना करें तो कर्ता में क्या होगा? जैसे दृशेष चा वार्तिक से दृश्य धातु को जब हम आत्मनेपद में प्रयोग नहीं करें तो प्रेरणार्थक वाक्य बनाने पर कर्ता में केवल कर्म हुआ था। लेकिन अभिवद को अगर हम आत्मनेपद में प्रयोग ना करें और प्रेरणार्थक वाक्य बनाएं तो कर्ता में क्या होगा? तो कह रहे हैं यदि अभिवदति को हम अभिवद को आत्मनेपद में प्रयोग ना करें और प्रेरणार्थक वाक्य भी बनाएं, आत्मनेपद में ना बनाएं लेकिन प्रेरणार्थक वाक्य बनाएं तो उसके कर्ता में केवल करण होगा। क्या होगा? केवल करण होगा, यानी करण कारक तृतीया विभक्ति केवल होगी। ध्यान से समझिएगा। अब हम इस साधारण वाक्य को जब हम ये बनाते हैं, अभिवदति देवम भक्तम, ये अणिजंत अवस्था का वाक्य है। अब ये अभिवद को जब हम आत्मनेपद में अब हम रूप नहीं बनाएंगे, जब तो आत्मनेपद में जब रूप नहीं बनाएंगे तो प्रेरणार्थक में हमारा वाक्य क्रिया जो है कैसे बनेगी? अभिवादयति हो जाएगा, अभिवादयति होगा। ध्यान दीजिएगा, अभिवादयति हो जाएगा, अभिवदति क्या हो जाएगा? अभिवादयति हो जाएगा। वद धातु में ऋच प्रत्यय जब हम जोड़ देंगे, वद धातु में ऋच प्रत्यय जुड़ जाएगा तो हमारी क्रिया प्रेरणार्थक हो जाएगी। ये अभिवादयति में तो वद धातु है, अभी तो उपसर्ग है। अभी क्या है? अभी उपसर्ग है। यही अभी उपसर्ग वद धातु में जुड़ गया तो हमारा शब्द बन गया अभिवद। आ गया समझ में? हमारा शब्द क्या बन गया? अभिवद बन गया।
अब वद धातु में ऋच प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा ये ऋजंत अवस्था यानी प्रेरणार्थक वाक्य बन जाएगा। हाँ, वद धातु में ऋच जोड़ेंगे तो वादयति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वादयति। वद धातु में ऋच जोड़ दिया तो वादयति बन गया। अब वादयति के पहले हम क्या कर देंगे? अभि उपसर्ग लगा देंगे। अभि उपसर्ग लगाएंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? अभिवादयति। तो यही यह अभिवादयति बना है। अब अभिवादयति, अभिवादयति क्या है? अभिवादयति देवम। अब कह रहा है कि अभिवद को जब हम आत्मनेय पद में नहीं प्रयोग करेंगे तो कर्ता में और हमारा यह प्रेरणार्थक वाक्य बनेगा, लेकिन आत्मनेय पद में जब नहीं बनेगा तो इसका जो कर्ता है ये कर्ता में केवल करण होगा। तो भक्त है, यहाँ प्रथमा विभक्ति है, कर्ता कारक है, तो हम जब करण कारक बनाएंगे तो तृतीया विभक्ति लग जाएगी, भक्तेन। अभिवदति अभिवादयति देवम भक्तेन हमारा वाक्य बनेगा। आ गया होगा आपके समझ में? अभिवादयति देवम भक्तेन। यहाँ ध्यान देना है, जब अभिवादयते देवम भक्तम भक्तेन होगा तब वह अभिवादिदृशो आत्मने पदे वेति वाच्यम वार्तिक का नियम लगा है। जब आत्मनेय पद में हम अभिवद को नहीं प्रयोग करेंगे और प्रेरणार्थक वाक्य बनाएंगे तब हमारा जो वाक्य प्रेरणार्थक बनेगा तो उसका जो कर्ता होगा वह केवल तृतीया में होगा। तो हमारा वाक्य बन जाएगा अभिवादयति देवम भक्तेन। कौन सा वाक्य बनेगा? अभिवादयति देवम भक्तेन। और जब हम आत्मनेय पद बना देंगे अभिवादयति को अभिवादयते कर देंगे तब हमारा तुरंत ऊपर वाली वार्तिक का नियम लग जाएगा। अभिवादिदृशो आत्मनेय पदे वेति वाच्यम वार्तिक का जब नियम लगेगा, अभिवादयते आत्मनेय पद में रूप बनाएंगे तब हमारा जो कर्ता है वह विकल्प से कर्म होगा, यानी तब होगा अभिवादयते देवम भक्तम भक्तेन वा। और जब हम अभिवद को आत्मनेय पद में नहीं प्रयोग करेंगे और प्रेरणार्थक वाक्य साधारण वाक्य से प्रेरणार्थक वाक्य हम बनाएंगे तब हमारा जो कर्ता है वह केवल करण होगा और हमारा वाक्य बनेगा अभिवादयति देवम भक्तेन। आ गया होगा समझ में? इसी तरह से पहला वाला वाक्य था, दृश्य धातु को जब हम आत्मनेय पद में नहीं बनाए तो प्रेरणार्थक वाक्य हमारा हो गया दर्शयति देवम भक्तम। दृश्य धातु को जब हम आत्मनेय पद में प्रयोग नहीं करेंगे दृशेश्च वार्तिक से तब हमारा प्रेरणार्थक वाक्य का जो कर्ता होगा केवल कर्म होगा। तब कर्म जब होगा तो हमारा वाक्य बनेगा दर्शयति देवम भक्तम। और अभिवद को जब हम उसी तरह से जब हम अभिवद को आत्मनेय पद में नहीं बनाएंगे प्रेरणार्थक वाक्य में बनाएंगे तो अभिवद का जो कर्ता है वह केवल करण होगा और हमारा शब्द बनेगा अभिवादयति देवम भक्तेन, यानी अभिवदति देवम भक्तः का अभिवादयति देवम भक्तेन हो जाएगा। और अभिवादयते देवम भक्तम भक्तेन अभिवादिदृशो आत्मनेय पदे वेति वाच्यम वार्तिक से बनेगा। तो दोनों वार्तिकों का फंडा क्लियर आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और हमारा प्रश्न जरूर से गलत हो जाएगा। तो आप साथियों इस चीज़ को बिल्कुल फंडा क्लियर समझने की कोशिश करिए और जैसे हमने नोट्स में बताया है वैसे अपने नोट में नोट करते चलिए। अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ के देखिए, हम तुरंत उस वार्तिक को फिर से पढ़ाने की और सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर हमारी क्लास आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। तो नमो नमः साथियों, नमः संस्कृता।